हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में टॉप 60 ऐसे क्वेश्चन जीके जिसका लेकर आए दोस्तों, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका कि किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जानते हैं? तो शुक्र ग्रह को। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो दूसरे क्वेश्चन का डी आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों, नीली क्रांति का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तो आप सब याद रखिएगा, डी होगा ऑप्शन, मछली उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? पहाड़ों की रानी कहा जाता है मंसूरी को। मंसूरी को कहा जाता है पहाड़ों की रानी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिएगा, भारत के संविधान में जो है कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा 12, जो भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो मैकमोहन रेखा देखिए दोस्तों, कौन से देश के बीच में है? तो भारत और चीन देश के बीच में है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि कायर का विलोम शब्द क्या होता है? कायर का विलोम शब्द क्या है? तो कायर का विलोम हो जाएगा आपका शूरवीर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सा है? देखिए, 4 ऑप्शन दिया है, गेहूं, धान, गन्ना या बाजरा। तो नगदी फसल इनमें से कौन सा होगा? तो गन्ना हो जाएगा आपका। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी गन्ना। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में भारत का सातवां सातवां स्थान है दोस्तों। याद रखिएगा, आप सब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर आपका, जयदेव। जयदेव जो है ये गीत गोविंद के लेखक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम जो है किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। दोस्तों, आपका आंसर ये वाला डी हो जाएगा कि उत्तराखंड राज्य में जो है बद्रीनाथ आपका धाम है। अगला क्वेश्चन, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? तो रामायण का जो रचना है वो शुंग काल में हुआ था। सी राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो बराबर की गुफाएं दोस्तों आप सभी का बिहार राज्य, बिहार राज्य में हो जाएगा बराबर की गुफाएं स्थित। आपका आंसर ए वाला हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आया आप सबको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के यहाँ। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आयरन शब्द का संबंध जो है देखा जाए तो आपका गोल्फ गोल्फ खेल से संबंधित है आयरन शब्द। आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोमेश्वर की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर सी होगा, बिहार राज्य में सोमेश्वर की जो पहाड़ियां स्थित है आपका। अगला क्वेश्चन है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों आप सब, आंसर डी होगा आपका
दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था 1911 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मुगल के शासन काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? तो किस मुगल के शासन काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? तो देखिएगा, औरंगजेब। औरंगजेब मुगल शासन काल में जो है सर्वाधिक हिंदू सेनापति था। आपका आंसर क्या होगा? डी वाला होगा, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन, अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? अरावली की जो पहाड़ियां है ये दोस्तों आपका राजस्थान राज्य में हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरित लवक की खोज किसने की थी? हरित लवक की खोज किसने की थी? सिम्बर। सिम्बर ने किया था हरित लवक की खोज। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कनौज का युद्ध कब हुआ था? देखिएगा, कनौज का युद्ध आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है कि कनौज का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1540 में। 1540 में हुआ था कनौज का युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? तो भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? तो रांची। रांची बसा हुआ है दोस्तों भारत के कर्क रेखा पर। बी ऑप्शन आपका सही होगा और याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? भारत का प्रथम मानचित्र को बनाया गया था 1752 ईस्वी में। 1752 ईस्वी में बनाया गया था भारत का प्रथम मानचित्र को। अगला क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागा अर्जुन सागर बांध जो है ये किस नदी पर बसा हुआ है? तो देखिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, कृष्णा नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? तो कृष्णा नदी पर बसा हुआ है नागा अर्जुन सागर बांध। अगला क्वेश्चन, गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर का सुरक्षित वन जो है ये किस जानवर के लिए प्रसिद्ध माना गया है? तो शेर के लिए। शेर जानवर के लिए माना गया प्रसिद्ध गिर का सुरक्षित वन। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया दोस्तों कि समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी उनका नाम था उज्ज्वला राय। आपका सी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्वत शिखर लाहौल किस देश में स्थित है? तो पर्वत शिखर लाहौल जो है ये दोस्तों आपका नेपाल देश में हो जाएगा स्थित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा जो है दूसरी बार भारत आए थे कब? 1502 ईस्वी में। 1502 में आया था दूसरी बार वास्को डी गामा भारत। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास का जनक किसे माना जाता है? इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। आपका ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्रदेव। आपका डी आंसर होगा, इंद्रदेव जो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है अज्ञात हो जाएगा। क्या दोस्तों? अज्ञात, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। आपका आंसर डी होगा, अज्ञात। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र पुस्तक है? त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र पुस्तक है? तो आपका आंसर डी होगा, बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक एक पवित्र पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? मगध। आंसर ए होगा आपका, मगध। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सोमेश्वर चौहान। आपका आंसर बी ऑप्शन होगा, सोमेश्वर चौहान जो है ये किनके पिता थे? तो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो असम हो जाएगा इसका आंसर। क्या होगा दोस्तों? असम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, लोधी वंश के संस्थापक कौन था? लोधी वंश के संस्थापक कौन था? आपका आंसर डी होगा बहलोल लोधी, जो लोधी वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला जो है दोस्तों, आप सबका बी ऑप्शन होगा राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन है, हवा महल किस शहर में है? हवा महल जो है दोस्तों स्थित है आपका जयपुर शहर में, सभी को पता है, आंसर ए आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाबर किस वंश का शासक था? बाबर जो है ये किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, जो मुगल वंश का था दोस्तों बाबर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कहलाएगा सिक्किम राज्य। डी आपका राइट आंसर होगा, सिक्किम राज्य, जो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो लोहे उत्पादन करने वाला जो राज्य है भारत में सर्वाधिक, वो होगा छत्तीसगढ़ राज्य। आपका डी आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, कोयला भंडार पूछा है ना दोस्तों, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? झारखंड। झारखंड राज्य जो है कोयला भंडार पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो यूरेनियम खान जो है महत्वपूर्ण भारत में ही, वो होगा जादूगोड़ा। आपका आंसर भी ऑप्शन सही होगा, जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल मिलाकर ग्रहों की संख्या 8 है। कितना दोस्तों? 8। आपका आंसर ए होगा, 8 है सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस द्वारा किया गया था। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए बन सकता है दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जो जन्मदाता है वो सूर्य को कहा जाता है। किसे? सूर्य को कहा जाता है सौर मंडल का जन्मदाता। आपका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 89 हो जाएगा, 89। याद रखिएगा, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 89। आपका आंसर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे हैं? तो भारत के कितने राज्यों की सीमा जो है भूटान देश से लगा हुआ है? तो 4 राज्य। आपका आंसर क्या होगा? भारत के 4 राज्य जो हैं जो भूटान से लगे हैं। अगला क्वेश्चन, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो गन्ना उत्पादन में देखा जाए तो भारत में ही दोस्तों विश्व का दूसरा स्थान आता है, दूसरा। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना दोस्तों आपका हो जाएगा किस नदी पे? झेलम नदी पे। डी आपका राइट आंसर होगा, झेलम नदी पर बसा हुआ है तुलबुल परियोजना। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है आपका महानदी, महानदी में हो जाएगा दोस्तों, महानदी पर। आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में जो है सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है? तो नाइट्रोजन मिलती है। आपका आंसर ए होगा, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? कमेंट कीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप सब, कि विश्व में जो है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजिल, एंजिल जलप्रपात जो सबसे ऊंचा है विश्व का। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? और आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? लवणीय झील पूछा है, सर्वाधिक कौन सा है विश्व का? तो वान झील। वान झील यानी कि ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील जो है वान झील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो खारे जल की झील पूछा है तो आपका कौन सा होगा? कैस्पियन सागर झील। डी
डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा। भोर का तारा, भोर का तारा जो है किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। बी राइट आंसर आपका होगा, भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, ये किस राज्य में स्थित है आपका? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी जी की जो समाधि स्थल है उसे क्या कहा जाता है? राजघाट कहा जाता है, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए, इसमें पूछा है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन बांध जो है ना, ये किस नदी पे होगा? रावी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी या कावेरी नदी? तो थीन बांध दोस्तों आप सभी का रावी नदी पे हो जाएगा, याद रखिएगा रावी नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कवर किए हैं, जो सारे एग्जाम में आने वाले सभी एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों, और शेयर कीजिएगा जरूर दोस्तों के यहाँ। तो चलिए, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा।